जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ सुप्रीम कोर्ट से जो वैकेंसी निकली है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की, उसकी सैलरी के बारे में कि यदि कोई भी कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट में सीनियर पर्सनल असिस्टेंट बनता है तो उनको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलती है, उनको कौन कौन से अलाउंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं, इन सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल से हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो सैलरी है एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप के ऊपर आधारित है, इसलिए आप इस पर बिल्कुल 100% तरीके से विश्वास कर सकते हैं। देखो, सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट है ये 4800 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। पे लेवल 8 रहता है। पे स्केल 9300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये तक रहता है। पे बैंड सेकंड रहता है। और यदि बेसिक पे के बारे में डिस्कस करें तो 47,600 रुपये से लेकर 1,51,100 रुपये तक इनका बेसिक पे रहता है। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है इसके बारे में, जो आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। अब हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि जब आप सीनियर पर्सनल असिस्टेंट बनोगे तो आपको कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे और किस तरीके से आपकी सैलरी तैयार होगी। तो जैसे आपके यहाँ पर फाइनली तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा और आप ज्वाइनिंग कर लोगे तो उसके बाद में आपका जो पहले महीने का बेसिक पे है वो रहने वाला है 47,600 रुपये। ये आपका पहले महीने का बेसिक पे है। इसके अलावा आपको सॉरी यार, इसके बाद आपको मिलने वाला है डीए, जिसको हम डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, महंगाई भत्ता बोला जाता है। ये फिलहाल में 53% है। अब यदि हम 47,600 रुपये का 53% निकालते हैं तो 25,228 रुपये आपका डीए बनता है। उसके बाद हम एचआरए के बारे में डिस्कस करते हैं, हाउस रेंट अलाउंस। देखो, एचआरए के मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे भारत को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, 10, 20, 30%। आप सुप्रीम कोर्ट में सीनियर पर्सनल असिस्टेंट बनेंगे तो यहाँ पर आपको जो एचआरए वो 30% के अकॉर्डिंग मिलने वाला है। अब यदि हम 47,600 का 30% कैलकुलेट करते हैं तो ये निकल कर आता है 14,280 रुपये। उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं टीए के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। तो इसके आपको मिलने वाले हैं 3600 रुपये। डी ऑन टीए के बारे में डिस्कस करें तो ये आपको मिलने वाला है 1908 रुपये का। और इसके अलावा आपको कुछ अदर अलाउंस और मिलेंगे जो लगभग 500 रुपये के आसपास मिलेंगे। तो इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनेगी जो आपकी बनने वाली है 93,116 रुपये। अब इसमें कुछ कटौतियाँ होंगी, जैसे आपका सबसे पहले एनपीएस काटा जाएगा 7,282 रुपये का। एनपीएस का सिस्टम क्या होता है कि जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 10% अमाउंट आपकी ग्रोस सैलरी में से काट कर आपके इस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 14% जितना अमाउंट गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से आपके इस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी। तो ओवरऑल इस एनपीएस अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा? 24%। 10% जो आपका कटा, 14% गवर्नमेंट ने जो आपको प्रोवाइड करवाया। और फिर इसके ऊपर आपको ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा। जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे ना तो विद इंटरेस्ट के साथ ये आपको मिल जाएगा। सीजीजीआईएस के आपके 120 रुपये कटेंगे। इनकम टैक्स के लगभग 7,000 रुपये के आसपास कटेंगे। तो टोटली कटौती होगी 14,402 रुपये की। अब हम सबसे मेन डिस्कस करने वाले नेट सैलरी के बारे में, जो पहले महीने आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होने वाली है। भाई, पहले महीने की नेट से ग्रोस सैलरी बनी है 93,116 रुपये। टोटल डिडक्शन हुआ है 14,402 रुपये का। तो आपकी कट पिट कर पहले महीने की नेट सैलरी बनेगी 78,714 रुपये, जो कि एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट है। अब हम डिस्कस करें सैलरी इंक्रीमेंट की, तो सैलरी में दो तरीके से इंक्रीमेंट होगा। एक तो आपका बेसिक पे हर साल 3% बढ़ेगा। दूसरा आपका जो डीए वो साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी में बढ़ेगा और दूसरी बार जून जुलाई में बढ़ेगा। अब ये कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन एवरेज मानकर चलो कि 5 से 8% के बीच में तो आपका डीए बढ़ेगा ही बढ़ेगा हर साल। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो को लाइक करो, अपने उन सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो जो सुप्रीम कोर्ट में सीनियर पर्सनल असिस्टेंट बनना चाहते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से किसी दूसरे बहुत बेहतरीन से वीडियो के साथ।